तो अब तक हमें एमसीयू में बहुत सारे विलन्स देखने को मिले जैसे कि लोकी, अल्ट्रॉन, डोरमामू, किलमॉन्गर और थानोस। तो आज मैं कुछ ऐसे विलन्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि ये कोई भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या रिक्रिएट बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है इनहाइलेंस। और इनहाइलेंस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि नेगेटिव जोन को रूल करता है और ये नेगेटिव जोन हमारे मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और इनहाइलेंस फिजिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये अपने विंग्स की वजह से स्पेस में कहीं भी फ्लाई कर सकता है। इनहाइलेंस को मार पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी रीजनरेटिव एबिलिटी खुद को एक सेल से भी पूरी तरीके से हील कर सकती है। और इसके पास इसका एक पावरफुल वेपन भी है जिसका नाम है कॉस्मिक मैनिपुलेशन रॉड, जिसकी वजह से इसको होल्ड करने के बाद इसकी सारी पावर्स एनहेंस हो जाती है। इसकी वजह से ये एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और अपने सारे विलन्स को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। और कॉमिक में इसने फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को हराया और नोवा क्रॉप्स और नोवा को भी हरा चुका है। नंबर 9 पर आता है डोरमामू। तो डोरमामू अंधेरी दुनिया को रूल करता है और ये अपने डार्क मैजिक से मार्वल यूनिवर्स में मिलियन और बिलियन सालों से सरवाइव कर रहा है। तो डोरमामू को हमने सबसे पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में देखा था और ये हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की आने वाली मूवी में भी देखने को मिल सकता है। तो डोरमामू एक ऐसा कॉस्मिक एंटिटी है जिसके ऊपर टाइम और स्पेस का कुछ असर नहीं होता, ये दोनों से ही परे है और इसे इसकी अंधेरी दुनिया में मार पाना नामुमकिन है। तो डोरमामू इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है और कोई भी लिविंग बीइंग को खुद के अंदर एब्सॉर्ब कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है, रियलिटी में चेंजेस और उसको भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो नंबर 8 पर आता है एपोकलिप्स। और एपोकलिप्स मार्वल यूनिवर्स का सबसे पहला और पावरफुल म्यूटेंट है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक्स-मैन की मूवी में इसकी पावर्स को सही तरीके से नहीं दिखाई गई। एपोकलिप्स मार्वल का सबसे पहला म्यूटेंट है जिसकी बॉडी में जेनेटिक चेंजेस हुए थे और इसे म्यूटेंट वाली पावर मिली थी। एपोकलिप्स बिलियन सालों से जिंदा है और अपनी पावर्स की वजह से ये सामने वाले म्यूटेंट्स की पावर खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और इसकी वजह से इसके पास बहुत सारी पावर है जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, सेफ शिफ्टिंग, वेदर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और ये खुद को बहुत ही जल्दी से रिकवर भी कर सकता है। नंबर 7 पर आता है डॉक्टर डूम। और डॉक्टर डूम मार्वल का सबसे फेमस और पावरफुल विलन है और इसे मार्वल के सबसे जीनियस विलन में से एक कहना गलत नहीं होगा कि ये बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान रखता है और जब अवेंजर्स को ऐसा लग रहा है वो जीत रही है तभी ये अपना नया प्लान ला देता है और अवेंजर्स पर भारी पड़ने लगता है। और डॉक्टर डूम के पास इतनी सारी पावर्स है जैसे कि ये कोई भी मैजिक कर सकता है, कोई भी स्पेल को कास्ट कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और कोई भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, टाइम ट्रैवलिंग कर सकता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है और ये टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस भी जानता है। डॉक्टर डूम के पास इतनी सारी पावर्स है कि इसकी पावर्स की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। तो नंबर 6 पर आता है साइटोरैक। तो साइटोरैक एक मिस्टीरियस इविल गॉड है जो कि बहुत सालों पहले से ही मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो साइटोरैक एक इविल गॉड है, इसकी वजह से पहले के लोग इसकी वर्शिप करते थे और इसकी वजह से मार्वल यूनिवर्स में साइटोरैक के बहुत सारे टेम्पल भी हैं। अगर साइटोरैक की पावर्स का छोटा सा एग्जांपल दूँ तो मार्वल यूनिवर्स में जो जगन्नॉट एग्जिस्ट करता है उससे उसकी पावर्स साइटोरैक से मिली है और जगन्नॉट हल्क के जितना पावरफुल कैरेक्टर है और इससे पता चल जाता है कि साइटोरैक कितना ज़्यादा पावरफुल लेवल का गॉड है। तो नंबर 5 पर आता है केओस किंग। और केओस किंग यूनिवर्स बनने के पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और ये एक पावरफुल और इमोर्टल बीइंग है। केओस किंग जापानीज माइथोलॉजी से बिलोंग करता है और इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास है सेफ शिफ्टिंग और ये खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है और ये खुद के शैडोज की कॉपी बना सकता है और खुद को इनविजिबल भी कर सकता है और हवा में फ्लाई भी कर सकता है और इसके अलावा भी ये बहुत सारी कॉस्मिक पावर और डार्क मैजिक को भी होल्ड करता है और इसने बहुत सारे मल्टीवर्स और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय भी किए हैं। तो नंबर 4 पर आता है मेफिस्टो। तो मेफिस्टो भी मार्वल के सबसे पावरफुल और कॉस्मिक विलन में से एक है और ये हेल का रूलर है जहाँ पर सिर्फ यही राज करता है। तो मेफिस्टो भी एक पावरफुल कैरेक्टर है मगर इसके पावर्स ज़्यादा लोगों को पता नहीं, इसकी वजह से ये एक अंडररेटेड कैरेक्टर में आ जाता है। तो अब बात करें मेफिस्टो के पावर्स के बारे में तो इसके पास सारी सुपर नेचुरल और सुपर एबिलिटी है और इसके अलावा जब कोई ह्यूमन बीइंग मेफिस्टो से डरता है तभी उसके डर की वजह से मेफिस्टो को और भी ज़्यादा पावर्स मिलती है और ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और मेफिस्टो एक इमोर्टल बीइंग है जिसे कभी भी मारा नहीं जा सकता। तो मेफिस्टो का काम ये है कि ये कोई भी इंसान की कोई भी विश पूरी कर सकता है मगर इसके बदले में ये उससे कोई डील करेगा या फिर उसकी कोई प्यारी चीज़ उससे छीन लेता है। तो नंबर 3 पर आता है बियॉन्डर। तो बियॉन्डर एक कॉस्मिक एंटिटी है
और ये सब विलन्स को अगर पावर के हिसाब से अरेंज करता तो मैं बियॉन्डर को सबसे टॉप पे रखता। तो मार्वल यूनिवर्स में बियॉन्डर जो चाहे वो कर सकता है, और अगर बियॉन्डर के पावर्स के बारे में बात करें तो ये रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और उसमें चेंजेस भी कर सकता है। और एक बार कॉमिक में सीक्रेट वॉर के इवेंट्स के दौरान ये सारे सुपर हीरो और सुपर विलन्स को बैटल वर्ल्ड नाम के प्लैनेट पर लड़ने के लिए छोड़ देता है, और इसे मार्वल यूनिवर्स में इटर्नली जितना पावरफुल माना जाता है। नंबर 2 पर आता है नल। तो नल एक ऐसा गॉड है जो डार्कनेस पर रूल करता है, और हम जितने भी सिम्बियोट को जानते हैं उसको नल ने ही क्रिएट किया, और जो नेक्रोसॉर्ड मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उसे भी नल ने क्रिएट किया है। तो नल यूनिवर्स बनने के पहले से एग्जिस्ट करता है, और एक बार नल नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से एक सेलेस्टियल का सर काट दिया था। नल के पावर्स की बात करें तो इसके पास सारी सुपरनैचुरल पावर है, और ये सेफ शिफ्टिंग भी कर सकता है, और इसके पास रीजनरेशन की भी एबिलिटी है, और ये जितने चाहे उतने सिम्बियोट भी क्रिएट कर सकता है और उसे अपने माइंड से कंट्रोल भी कर सकता है। तो नल ये चाहता है कि ये पूरे यूनिवर्स से लाइट को ख़त्म कर सके ताकि ये पूरे यूनिवर्स को रूल कर सकता है। तो नंबर 1 पर आता है गैलेक्टस, और गैलेक्टस एक कॉस्मिक एंटिटी है जो प्लैनेट्स और स्टार्स को कंज्यूम करके सर्वाइव करता है। तो गैलेक्टस जितने ज़्यादा प्लैनेट्स कंज्यूम करेगा इसकी पावर्स भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो गैलेक्टस के पावर्स की बात करें तो ये कोई भी प्लैनेट को कंज्यूम कर सकता है और सेफ शिफ्टिंग कर सकता है, जिसकी मदद से ये अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है, और ये एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, और ये टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस भी जानता है। इसके अलावा भी गैलेक्टस बहुत सारी पावर्स होल्ड करता है, जिसकी वजह से ये मार्वल के कॉस्मिक विलन में से एक है। तो यही थे मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन इन मार्वल कॉमिक। और मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारे मार्वल के विलन्स को नहीं लिया, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। और मैंने ये लिस्ट कोई भी विलन के पावर के हिसाब से अरेंज नहीं किया, बस ऐसे ही रैंडमली अरेंज किया है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाने वाला हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। तो और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करके रखी है, तो आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।